मीठे बच्चे माएगी बनने के लिए गफला करना छोड़ें। दुख देना और दुख लेना, यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। बाप की हम बच्चे के प्रति कौन-सा एक आस है। ओके। बाप का विश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर लव बन जाए। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाना। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं।
जब काले मनुष्य मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं, बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सत्य प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारे आत्मा जो तमो प्रधान बन गए हैं, उनको सतो प्रधान बनाना है। इसको गोल्ड एज कहा जाता है। बाप आत्मा को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारा आत्मा काली बन गई है। पाप के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुरु संपन्न है, गोरा है, हम तो काले भूत हैं। इतना ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुरु संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर भिखारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवता के आगे अपने को भिखारी पतित कहते हैं। शादी से पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसीलिए गोरा बनने वाले शिव बाबा को याद करते हैं। जानते हो इस रथ में भुकुटी के बीच शिव बाबा है। एक एवर प्योर प्योर है। उनकी यही आस रहती है कि बच्चे भी प्यार गोरा बन जाए, ममकम याद कर प्यार हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होता है। तुम बच्चे भी बाप को देख समझते हो पतित बन जाएंगे तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये अहम ऑब्जेक्ट बच्चे को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ये अहम ऑब्जेक्ट बच्चे को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसा नहीं बस बस बाबा के पास आए हैं फिर यहाँ वहाँ जाने से वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरा हो जाए। इसलिए शंभू बाप बच्चों को समझाते हैं, भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का यह तथ्य है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तथ्य पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तत्व भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसे बन रहे हैं, आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। ये देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बुला देती है। कोई यहाँ से सुनकर भाग जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का करते हैं, अपने को देखना है जितना इन देवता के गुण में है वह हमने धारण किए हैं। श्रीमत पर चलकर चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत ना ले कुछ भी समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बनने हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? किसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाप समझाते हैं शुरू से ये थे। सत्यप्राय प्रजा भी तत्व प्रजा बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप करते नहीं।
बहुत कम हो जाता है। बाप से क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं, अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं, यह तो ड्रामा अनुसार आपको आधा कप का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। देखते हैं बाबा, हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं, ये युद्ध है, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरा बनते हो, एक यह खेल है। समझाते भी है उनको, जिसने पूरा 84 जन्म लिया है उनके पाँव भारत में ही आते हैं। ऐसे भी नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों को यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा, हमको ऐसा बनना है जरूर। बाप ने कहा है कि मुझे याद करो और देवी गुण भी धारण करो, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं, बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम आप पर वारी जाएंगे। जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पवन पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। जोड़ा जोड़ा तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, युगल साथी नहीं बनते
तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, देवी में धारण किया होगा, उनके ही जोड़ी बनेंगे। जैसे देख ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। ये भी गुण है ना। गोपी में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कैसी होती है, तो जल्दी टूटते नहीं हो। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते भी यह पति पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाप आकर हमें पावन बनाओ। तुम जानते हो हाँ, हमें पावन कैसे बनाया है। जैसे हीरा होता है, अब उसमें भी कोई काले दागी नहीं होता है। अभी आत्मा में अलाय पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनाना है। आत्मा को बहुत प्यार बनाना है। तुम एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। इसे रख दो बाहर, मैं कर दूंगा। गेट बंद कर दो। और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है ये भूलने का। ये भी जानते हो रामानुसार हम आदिकाल रावण के संग में भिखारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, बैज भी है। अल्लाह इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है। यह तो पति से बाहर बनते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है, ये पति ही पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं वह है ही नॉलेजफुल। भाई तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियाँ जो बहती है वो वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले ही ऑर्डर में रहती थी। बाढ़ आदि का नाम नहीं था। कभी मनुष्य दिखते नहीं थे। वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, वे बुद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहाँ से आयु भी बहुत बड़ी रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारा में भी कोई है जिसको याद रहता है हम राज्य स्थापन कर रहे हैं। रूहानी वारिस योगबल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजय बनेंगे।
विजयी बनेंगे। एम अफजल है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करनी चाहिए? बाप को याद करनी चाहिए। यह तो हुआ दलाल। गायन भी है, सब सतगुरु मिलाल दलाल के रूप में। मुद्दे गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा ये शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना, कि तुम्हारे युवक लगवाते हैं शिव बाबा से, बाकी सगाई आदि नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारा आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मुझे बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझे बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहेंगे। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों के साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। यह रिहर्सल होगा तो तुम देखेंगे ऐसे विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार बना थोड़ी, तुम तो बनते हो तो साक्षात्कार किया है, फिर इन आंखों से देखेंगे विनाश। देखना कोई मासी का घर नहीं है, ये बात मत पूछो। एक दो को सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना तो भाइयों को अलग कर देते हैं। आपस में बैठ लड़ो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस रात को वह समझते नहीं है, दो को अलग करने में लड़ाई रहती है तो उन्हों का बारूद दिखता है। कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में ये इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और हालात, उसमें ना मनुष्य की ना हथियार की दरकार है। तो बाप समझाते बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। समझाते तो बहुत है। भगवान कहते हैं ये काम कटारी न चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरीन में कोई तो तीर लगेगा जरूर। अच्छा मीठी मीठी सीख लेती बच्चे प्रीति माता पिता का, बाप दरगाह गुरुजन। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारने के लिए मुख्य सार, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा बारी जाना है, देवी गुण धारण करना है, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। एम ऑब्जेक्ट का सामने रख, बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सत्य प्रदान पवित्र बनाने की मदद करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्र हो ही सुख शांति की जीवन जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्र शक्ति वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा को मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी
इसके वायुमंडल की पवित्रता देखिए। स्लोगन: साधना का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही ध्येय के वैराग्य बढ़ती है। ओम शांति। ओके।